अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भाजपा में शामिल हो गए। कहने को ये एक सामान्य राजनीतिक घटना है, लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी ताकत के इजाफे के रूप में लिया है और कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शित किया है जैसे उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कांग्रेस ने कहा है कि जाने वाले जाते रहते हैं। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि अगर उसने अब भी अपने युवा नेताओं की बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया तो जाने वाले जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे और कांग्रेस का गांधी परिवार अकेला खड़ा रह जाएगा। वाकई कांग्रेस में बड़ी विकट स्थिति है। जो नेतृत्व कर सकता है, जिसमें क्षमता है, उसको मौका नहीं मिल रहा है और बड़े पदों पर पुराने लोग काबिज हैं। नीतियों में, नेतृत्व में ऐसी शिथिलता आ गई है कि कांग्रेसियों का जो सब्र का बांध है वो टूटने को है। कुछ नेताओं का टूट भी गया। अब जैसे जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। और खास तौर पर देखें तो सिर्फ जितिन प्रसाद की ही क्यों बात करें, सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से इस बात का हिसाब मांग रहे हैं कि आपने मुझे कुछ वादे किए थे, वो वादे अब तक पूरे नहीं किए गए और उनकी बेचैनी भी बढ़ रही है। मिलिंद देवड़ा ने भी कुछ कहा है आज ट्विटर पे। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे और बात करेंगे बीजेपी की भी कि वो किस तरह अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। जितिन प्रसाद आज जब बीजेपी में आए तो उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या कहा ये भी आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसमें जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के कारणों के साथ ही हम आपको कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और वर्तमान में जो उसकी दशा है उससे भी अवगत कराएंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की पंजाब और राजस्थान इकाइयों में कलह के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि जितिन प्रसाद का जाना झटका नहीं है, बल्कि यह अवसरवादी राजनीति है जिसे जनता बखूबी समझती है। हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रहे जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक युवा ब्राह्मण नेता के तौर पर देखा जाता था। जितिन प्रसाद के जाने से एक बार फिर से कांग्रेस में कई युवा नेताओं की नाराजगी और पाला बदलने की अटकलों को हवा मिल गई है। सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिनकी नाराजगी की चर्चा इन दिनों हो रही है। यही नहीं, जितिन प्रसाद ने ऐसे समय कांग्रेस छोड़ी है जब पार्टी की पंजाब और राजस्थान इकाइयों में कलह है और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की इकाइयों में गुटबाजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में फरवरी और मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे के साथ अपने पुराने वोट बैंक ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वर्ग में फिर से पैठ बनाने की कोशिश में है। जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस की रणनीति के लिए भी झटका है। जितिन प्रसाद के पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी भाजपा में जाने की अटकलें थी। कहा जाता है कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मनाने पर जितिन प्रसाद ने उस वक्त भाजपा में जाने का फैसला त्याग दिया था। ज्ञात हो कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। पत्र से जुड़े विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसे लेकर विवाद भी हुआ था। हालांकि बाद में जितिन प्रसाद ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व में पूरा विश्वास है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं, जिन्होंने पार्टी में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था। जितिन प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था और उन्हें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने 2009 में धौरहरा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने संपर्क सरकार में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस,
सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले जितिन प्रसाद को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में तिलहर सीट से हाथ आजमाया, लेकिन इसमें भी उन्हें निराशा ही मिली। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह धौरहरा सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। वहां राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी। जितिन प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अनिल बलूनी ने इस अवसर पर कहा, भाजपा के नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर जितिन प्रसाद भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, जितिन प्रसाद युवा नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं और लोकप्रिय भी हैं। ऐसे कद्दावर नेता की मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका देखता हूं। भाजपा में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा को धन्यवाद देते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बहुत विचार मंथन के बाद यह फैसला लिया है। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहां सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा।
ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में ज़रूरतमंद है। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद बुधवार को कहा कि कांग्रेस को अपनी पुरानी स्थिति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए और पार्टी के भीतर अब भी ऐसे नेता हैं जिन्हें सशक्त बनाने और सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिल सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा मानना है कि कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर यह कर सकती है और करना ही चाहिए कि वह एक विशाल पार्टी वाली अपनी पुरानी स्थिति फिर से हासिल करे। उन्होंने कहा, हमारे पास अब भी ऐसे नेता हैं जिन्हें अगर सशक्त किया जाए और बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वे नतीजे दे सकते हैं। मिलिंद देवड़ा ने कहा, मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि काश मेरे कई मित्रों, सम्मानित साथियों और मूल्यवान सहयोगियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा होता।